मेरे साथ आज जो बैठी हैं उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगी कि 21वीं सदी के जाने-माने स्पिरिचुअल मेंटोर हैं मेरे साथ आचार्य प्रशांत जी। धन्यवाद सर, मुझे I'm अपना glad. थोड़ा-सा वक़्त देने के लिए। Definitely. But लोग आपके पास आते हैं, समस्याएँ आपसे शेयर करते हैं, आप उनका हल देते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी समस्या की लिस्ट लेकर आपके सामने बैठ गई हूँ, जिन समस्याओं से हर आदमी गुज़रता है। जी, आपका पूरा सेशन सर मैंने अटेंड किया, बहुत जी, मज़ा आया, जी, जिसमें आपने प्रेम की बात की सर। जी, अब मैं देखती हूँ कि निब्बा-निब्बी और मैं जो भी कैमरा पर्सन हमारे हैं, इन्हीं की बात कर लूँ कि ब्रेकअप होने के बाद 4 दिन खाना नहीं खाया इन्होंने, 4 दिन तक भूखे रहे ये। तो ये और उसके बाद या तो ये होता है या सख्त लौंडा बन जाते हैं, 2 ही एक्सट्रीम हो जाता है। तो प्रेम इस यंगर जनरेशन को समझाने के लिए आप कैसे समझाएँगे सर? आम तौर पर तो हम जिसको प्रेम कहते हैं, वो तो एक एक इंस्टिंक्ट है बस। वो इंस्टिंक्ट जो इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी पाई जाती है, और वो बिल्कुल बायोलॉजिकल है, फिज़िकल है, इवोल्यूशनरी है, और उसका आपकी तरक्की या बेहतरी से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें थोड़ी देर के लिए एक उत्तेजना, एक्साइटमेंट ज़रूर होता है, पर कुल मिला कर के आप कुछ समय के बाद बस ये पाते हो कि वक्त ख़राब हुआ, और उसमें ना आपने कुछ सीखा, ना जाना, ना बेहतर हुए। बस बहुत सारी एनर्जी आपने अपनी और समय जो है वो आपने लगा दिया। तो किसी दूसरे इंसान की तरफ जाना निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया बात हो सकती है, सुंदर बात हो सकती है, खूबसूरत प्यारी बात है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ रहा है। और लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि वो जो इंसान है, आप उसकी ओर जा किस लिए रहे हो, वो आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा और आप उस पर क्या असर डालने वाले हो, ये पता होना चाहिए ना। हम कहीं पे अपने थोड़े से पैसे भी खर्च करते हैं तो सोच समझ के खर्च करते हैं। हम अपने घर में एक पौधा भी लगाते हैं तो उसमें भी पहले 3-4 बार देखते हैं कि कौन सी चीज़ लानी है। पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि इन मसलों में, जो आपने कहा कि एकदम यंगस्टर इन मसलों में हम सोचने समझने को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। एज इफ देयर इज़ अ चार्म, समबडी हैज़ कास्ट अ स्पेल, जादू हो गया है। उसी जादू को फिर क्लासिकल लैंग्वेज में, शास्त्रीय भाषा में मोह बोलते हैं। मोह मीन्स डिल्यूजन, चार्म। सो वी स्टैंड बिविच्ड, चार्म्ड फ्रॉम आइदर साइड, बोथ द जेंडर्स। जादू का तो हमें पता ही, उसमें कुछ मिलता नहीं है, नशे की तरह होता है, उतरेगा, और जब उतरेगा तो आप पाओगे कि आपने कुछ खोया ही है, कुछ पाया नहीं है। तो उससे बचना चाहिए। ज़िंदगी में इंसानों को बेशक लेके आइए, पर जिस इंसान को लेकर के आइए देखिए कि वो आपकी ज़िंदगी में ला क्या रहा है, और ये भी देखिए कहीं आप उसको भी बस कंज्यूम करने के लिए तो उसकी ओर नहीं जा रहे हो, क्योंकि फ़िज़िकल कंपोनेंट बहुत बड़ा होता है इस समय रिलेशनशिप में। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस उसकी जो बॉडी है उसको कंज्यूम करने के लिए, भोगने के लिए आप उसकी ओर बढ़ रहे हो, और अपने आप को एक मोरल लाइसेंस देने के लिए हम बोल देते हैं कि दिस इज़ लव। वो सिर्फ इसलिए ताकि हमें हमारी मोरालिटी चुटकी ना काटे, है ना। अगर आप सीधे किसी से बोल देंगे साहब दिस इज़ नथिंग बट अ डिज़ायर टू कंज्यूम यू, इट इज़ लस्ट, तो अपनी मोरालिटी को अच्छा नहीं लगता, आदमी अपनी नज़रों में गिरने लग जाता है। और दूसरी बात, खुले में बोल दोगे तो जिससे बोलोगे वो फिर तुम्हारी ओर आएगा भी नहीं। सो वी मेक अ मोरल प्रिटेंस, बट प्रिटेंसेस डोंट हेल्प इन लाइफ, क्लैरिटी हेल्प्स। We should clearly know who we are and why we are drawn towards someone specific. Relationships are wonderful. There is nobody who is not in relationships. You are related to men, you are related to women, you are related to kids, you are related to elderly people, you are related to animals, to mountains, you are related to your own thoughts, feelings. जीवन का मतलब ही होता है संबंध। तो संबंधों में थोड़ी सी सतर्कता रहनी चाहिए, एक अलर्टनेस रहनी चाहिए। अगर उस सतर्कता और बोध के साथ रिश्ते बने हैं तो खूबसूरत बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। जी। सर यही संबंध की बात अगर मैं थोड़ा-सा एक बेहतर ऐज में करूँ जब थोड़ी समझ आ जाती है, तो सर आपके हिसाब से सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाए या सरेंडर रिश्ते में इसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाए? देखिए, निर्भर इस पर करता है कि आपका जो सेल्फ है, दूसरा उसको बेहतर कर रहा है या बिगाड़ रहा है।
दूसरा आपके सेल्फ को बेहतर कर रहा है, और ऐसे बेहतर कर रहा है कि जैसे किसी मूर्ति पे छेनी हथौड़ी चलाई जाती है ना, स्कल्प्टर होता है वो उसको निखारने के लिए, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए। भाई वो दूसरा जो कर रहा है मुझे हर्ट तो करेगा ही। सपोज आई एम बीइंग चिजल्ड, मेरे ऊपर हथौड़ी चल रही है, मेरे ऊपर ऐसे, तो आई एम बीइंग हर्ट, वो हर्ट है एक तरह की, पर उसको ये नहीं लेना चाहिए कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है। द अदर इज हर्टिंग यू फॉर योर ओन बेटरमेंट, सो यू बेटर टॉलरेट इट इन योर ओन इंटरेस्ट। तो वहाँ पर तो जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट हम बोलते हैं उसको थोड़ा सा साइड में रखिए, आप अपना बर्दाश्त करिए, आपकी बेहतरी के लिए दूसरा आपसे कोई बात कह रहा है या कुछ कर रहा है। दूसरी ओर ये भी होता है कि आप सही काम करना चाहते हो और आपको उसमें ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा है, या दूसरा आप पे कई तरह के दबाव प्रेशर बना रहा है कि नहीं तुम ऐसे नहीं करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे, वहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि कब अपने आप को दबा देना है थोड़ा, और कब बिल्कुल तन के अकड़ के खड़े हो जाना है। दबने की भी ज़रूरत होती है और तनने की भी ज़रूरत होती है, वो डिस्टिंक्शन क्लियर होनी चाहिए। उसको डिस्क्रिशन बोलते हैं, विवेक, क्लासिकली उसको विवेक बोलते हैं। नोइंग व्हेन टू बेंड डाउन एंड व्हेन टू जस्ट स्टे फर्म, दोनों ही काम करने पड़ते हैं। सर, आपका जो पूरा प्रोग्राम था, जब मैं बैठी हुई थी तो आपने मैं की बात करी थी कि मैं ही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं छोड़ने के लिए अगर कोई प्रयास करना चाहे तो किस तरह से मैं को छोड़े? मैं को छोड़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वो लेके चलेंगे तो मैं नहीं छूटता। मैं क्या है ये डिस्कवर करना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं गुस्सैल हूँ और 2-4 तरह की बातें मुझसे बोल दी जाती हैं और मैं बचपन से उन बातों पे गुस्सा आता है। आप भी वो बात मुझसे बोल दें और मैं फिर से गुस्सा हो जाऊँ, तो इसमें मैं कहाँ है? मैं माने एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंटरनल एजेंसी, and every agency that is internal or sovereign or independent must have the right to freely choose. अगर मेरा बटन आपके हाथ में है कि आपने कोई 2 खास शब्द हैं बोले and I just boil up, ट्रिगर, हाँ मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, राइट, मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, तो फिर मैं नहीं हूँ ना, फिर तो एक मशीन है। तो ये पूछना पड़ेगा, फिर तो पानी जैसी बात हो गई ना कि 100 डिग्री तक बॉयल करो, 100 डिग्री जैसी टेम्परेचर होगा वो उबलना शुरू कर देगा। मैं भी वैसे ही हो गया कि आप कोई एक्सटर्नल सिचुएशन क्रिएट कर दें और मैं कभी उसमें खुश हो जाऊंगा, कभी नाराज़ हो जाऊंगा। मैं बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया। जो प्रिडिक्टेबल हो गया वो मैं नहीं है, वो मशीन है। ऑल मशीन्स आर प्रिडिक्टेबल। मैं भी अगर प्रिडिक्टेबल है तो फिर मैं है नहीं, वो एक मशीन है। तो जैसे आपको पता चलता है कि आप मैकेनिकल हो बहुत, और जब आप मैकेनिकल हो तो आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर सकता है, ठीक वैसे जैसे किसी भी मशीन को कोई दूसरा चला सकता है। तो फिर आपको पता चलता है कि ये मैं जो है ये तो गड़बड़ हो रहा था, मैं इसको मैं समझ रहा था, मैं तो है ही नहीं। और इसे सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मबोध के बोलते हैं। जितना ये स्पष्ट होता जाता है कि मैं मैकेनिकल हूँ, उतना ज़्यादा जीवन में आज़ादी आती जाती है। क्योंकि अगर मैं मैकेनिकल है तो दूसरे उसको कंट्रोल करेंगे, ये गुलामी है। जब आप जान जाओगे अरे मशीन बन के जी रहा हूँ, जैसे ही पता चलता है मशीन बन के जी रहा हूँ, नाउ समथिंग इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, फ्री जस्ट इमर्जेस। सर, आपसे जब बात कर रही थी तो मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी जस्ट आई कि एजुकेशन सिस्टम में भी क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है जिससे हम सेल्फ को समझ सकें? डेफिनेटली। देखिए हमारी जो पूरी एजुकेशन है ना वो एकदम मौन है, चुप है इस बारे में कि मैं हूँ कौन। वो बस मुझे बताती है तुम ये जान लो। हम छोटे होते हैं तो हमको लैंग्वेजेस बता देते हैं, थोड़े बड़े होते हैं हिस्ट्री जोग्राफी आ जाती है, और आप बड़े होते हो तो फिर साइंस आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ गई, कॉमर्स आ गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, आर्ट्स आ गई, और बड़े होते हो तो कोई डॉक्टोरल थीसिस वगैरह ये सब आ जाता है। इसमें कहीं भी आई तो नहीं है ना। ना तो मैं फिज़िक्स हूँ, ना इंग्लिश हूँ, ना संस्कृत हूँ, ना हिस्ट्री हूँ, ना केमिस्ट्री हूँ, ना कॉमर्स हूँ, ना इकोनॉमिक्स हूँ, ना पॉलिटी हूँ, ना सोशियोलॉजी हूँ, फिलॉसफी भी नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी भी। आप कहते हो आई एम साइकोलॉजी, तो मैं साइकोलॉजी को तो जान रहा हूँ, पर मैं क्या हूँ ये मुझे कोई बता नहीं रहा है। एज इफ आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। एज इफ साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, मैथमेटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। I would rather say I am the most important entity because everything is to me. साइकोलॉजी को कौन पढ़ेगा? मैं। हिस्ट्री कौन पढ़ेगा? मैं। इंजीनियर कौन बनेगा? मैं। हाँ, जज कौन बनेगा? मैं बनूंगा। सब कुछ जब मुझे बनना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? मैं। पर इस मैं को लेके हमारी एजुकेशन बिल्कुल चुप है, शांत, खामोश, साइलेंट है। ये एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी फ्लॉ है, और यही फ्लॉ दुनिया की सब आपदाओं का भी कारण है। चाहे वो क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन हो, चाहे वो जो आप अभी वॉर्स इतने देख रहे हैं, चाहे जो न्यूक्लियर थ्रेट है, चाहे वो फंडामेंटलिज्म है, सेक्टेरियन वायलेंस है,
तमाम तरीके हमने जो डिविजन्स बना रखे हैं बेस्ड ऑन एथनिसिटी, कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये सब के सब आते हैं लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस से। ये जो इतनी क्रूअल्टी हम जानवरों पर करते हैं वो भी लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस से ही आती है। ये जो अपने साथ क्रूअल्टी करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो साइकोलॉजिकल वायलेंस हो, चाहे वो फिज़िकल वायलेंस हो, हम अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमको कार्डियक ट्रबल्स हो जाती हैं, ये सब के सब लाइफस्टाइल से आते हैं ना। लाइफस्टाइल इज़ ऑफन अ चॉइस। तो इस सब के सब आ रहे हैं लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस से। सो द एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू एड्रेस दिस। आखिरी 2 सवाल है सर मेरे। समझ लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मुझे पता है कि चाय नुकसान भी देती है। लेकिन सुबह मैंने सोचा कि चाय नहीं पीनी, लेकिन शाम को 5 बजते ही दिमाग में घंटी बजती है कि चलो आज पी लेते हैं, कल से नहीं पिएंगे। इस अपने आप से ये जो झगड़ा होता है, इससे किस तरह से बाहर निकला? देखिए, अगर मुझे पता है मेरा दुश्मन 5 बजे आता है तो 5 बजने का इंतज़ार थोड़ी करूँगा, मैं 3 बजे से ही कुछ शुरू कर दूंगा ना। ये जो मेरा दुश्मन है ये बहुत प्रेडिक्टेबल है, मैकेनिकल है। ये 5 बजे ही घंटी बजाएगा। आपको पता है कि आपका कातिल 5 बजे घंटी बजाएगा दरवाजे पे, आप 5 बजे तक कुछ नहीं करोगे क्या? आप 5 बजने से पहले अपनी सुरक्षा चाक चौबस करो, दुरुस्त करो, आप कुछ करो ना। आपको पता है 5 बजे अब तलब उठने वाली है, तो आप कुछ इसका इंतजाम करके रखो। बहुत ही अच्छा मुझे सोल्यूशन मिला इस बात का। एक आखिरी सवाल सर, आपसे भी गलतियां होती हैं? आप भी रोज 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 हर क्षण लगातार होती ही रहती हैं। अभी इतनी बातें करी मैंने आपसे, उनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बेहतर नहीं हो सकती। जिस तरीके से मैंने बोला, जिन शब्दों में बोला, जो उदाहरण दे के बोला, वो सारी चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। तो जब तक हम जिंदा हैं हमें बेहतर ही होते रहना है। कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगता, पूर्ण कोई नहीं हो जाता, परफेक्शन कुछ नहीं होता, फाइनल लिबरेशन जैसा कुछ नहीं होता। जब तक सांस चल रही है तब तक यात्रा चलनी चाहिए। धन्यवाद सर, मुझे अपना वक्त देने के लिए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह दोबारा भी कभी मुलाकात हो हमारी। निश्चित रूप से, डेफिनेटली। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। एक फोटो खिंचवा सकते हैं सर?